Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 7 of adjective. Before this part 1, 2, 3, 4, 5 and 6 have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon. धन्यवाद. I came with the same topic to form comparative and superlative degree from positive degree. तो उसी टॉपिक में हम आगे के रूल देखते हैं. रूल नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो रूल नंबर 6 में देखते हैं क्या है. पॉजिटिव डिग्री 2 और मोर सिलेबल वर्ड प्लस मोर कंपैरेटिव डिग्री एंड प्लस मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री. अब देखिए बताते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो 2 सिलेबल के होने चाहिए या 2 से ज़्यादा सिलेबल के होने चाहिए. अब सिलेबल मतलब क्या होता है, जो वर्ड होते हैं उसको इंग्लिश में सिलेबल में डिवाइड किया जाता है. कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे देख लीजिए ये जो वर्ड है डिग्री, तो डिग्री अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले हम यहाँ तक प्रोनाउंस करेंगे डी और फिर GREE को बाद में करेंगे. तो कैसे हो जाएगा डी और ग्री. तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये एक सिलेबल हो गया और ये दूसरा सिलेबल हो गया. तो इस तरह से ये 2 सिलेबल वर्ड बन गया डिग्री. तो इसी को सिलेबल बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे पॉजिटिव डिग्री जो 2 सिलेबल में हो या 2 से ज़्यादा सिलेबल में हो और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हो, तो उसको हम कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में. उसके पहले हमें मोर यूज़ करना होगा. ये वर्ड जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करेंगे और मोस्ट यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए. हाउ विल लेट्स सी. डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. अब देखिए डिफ़िकल्ट क्या है, कितने सिलेबल में बना हुआ ये वर्ड है डिफ़िकल्ट. DI को एक बार प्रोनाउंस करेंगे डी, फिर FI को एक बार प्रोनाउंस करेंगे फी और CULT को एक बार प्रोनाउंस करेंगे. तो इस तरह से ये 3 सिलेबल वर्ड हो गया डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो डिफ़िकल्ट ये कितने सिलेबल वर्ड हो गया, 3 सिलेबल. तो यही कहा गया है कि 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए. तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला पॉजिटिव डिग्री का वर्ड आ जाए तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, बस उसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लिख लेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लिख लेंगे. रूल नंबर 7. जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटीरियर are Latin adjectives and used as comparative degree. Hence, more, less, most, least are not added. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं. लैटिन भी एक तरह एक लैंग्वेज है. तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं संस्कृत से होते हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं लैटिन लैंग्वेज से होते हैं. तो इसमें लैटिन लैंग्वेज के जो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर और एंटीरियर जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव हैं लैटिन के और इनका यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है. तो यू शुड रिमेंबर दिस कि ये जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव, जो लैटिन एडजेक्टिव हैं, इनको आप सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे, ना पॉजिटिव में यूज़ करेंगे ना सुपरलेटिव में, सिर्फ कंपैरेटिव में यूज़ करेंगे. और इसीलिए इन वर्ड्स के पहले आप सुपरलेटिव वगैरह बनाने के लिए आप मोर, लेस, मोस्ट, लिस्ट इस तरह का वर्ड कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे. ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसका यूज ही क्या हो जाएगा, एक तरह का कंपेयर प्रेजेंट करेगा. और साथ में क्या कहा गया, टू इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ दैम. और जब आप ये सारे लैटिन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आपको क्या यूज करना होगा, देन नहीं यूज करना होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में जनरली क्या यूज किया जाता है, देन यूज किया जाता है. लेकिन जब ये लैटिन के एडजेक्टिव आप यूज करेंगे तो आपको टू यूज करना होगा. और टू क्या है, प्रीपोजिशन है.
प्रीपोजिशन के लिए भी वीडियो आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। क्लियर कि जूनियर क्या वर्ड है, लैटिन एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में, और इसके बाद हम देन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का, तो इसीलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह से कंपेयर प्रेजेंट किया गया है कि मोहन इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन मिलते जाएंगे आपको, तो उससे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा। जैसे इस हम बताए थे कि कंपैरेटिव डिग्री जो है दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि हिज ब्रदर्स, अब ब्रदर्स में कई सारे भाई आ गए, तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ गए और सिर्फ दो के लिए कहा गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दो ही है, एक कौन है, एक मोहन है और एक उसके भाइयों की समूह है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, मोहन के भाइयों की ग्रुप है, तो एक यूनिट में इसको एक ही समझेंगे, कई सारा नहीं समझेंगे। इसीलिए इसको वन समझते हुए, वन ग्रुप है तो इसको वन समझते हुए और मोहन को वन समझते हुए दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। तो इट शुड बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर आर लैटिन एडजेक्टिव्स एंड यूज्ड एज पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए ऊपर के जो एडजेक्टिव्स थे रूल नंबर 7 में, ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स थे इनका क्या था कंडीशन कि ये कंपैरेटिव डिग्री के थे। अब यहाँ पे है नेक्स्ट रूल नंबर में क्या है कि ये जो एडजेक्टिव हैं ये भी लैटिन के ही हैं, लैटिन लैंग्वेज के ही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। तो इनको कब आप यूज करोगे, ओनली एज ए पॉजिटिव डिग्री। See the example, the interior wall of this palace is awesome due to its ancient painting। अब देखिए wall है, wall is noun here और before this interior word has been used, और interior word जो है ऐसे आर आने से आप ये मत समझिएगा लास्ट में आर आया है तो ये कंपैरेटिव डिग्री का है, ये पॉजिटिव डिग्री का है और लैटिन एडजेक्टिव्स है। तो इंटीरियर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस पैलेस इज ऑसम ड्यू टू इट्स एंशिएंट पेंटिंग। तो यू शुड रिमेंबर, थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ये वर्ड्स जो हैं ये लैटिन के हैं और पॉजिटिव डिग्री के हैं, और ये सारे भी लैटिन एडजेक्टिव हैं बट ये कंपैरेटिव डिग्री के हैं। रूल नंबर 9, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, नो यूज ऑफ मोर, मोस्ट, ER, EST। अब देखिए ऐसे एडजेक्टिव, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करे तो आप उसके पहले मोर नहीं यूज करेंगे, मोस्ट नहीं यूज करेंगे, ER नहीं यूज करेंगे, EST नहीं यूज करेंगे। तो वो क्या होते हैं, अपने आप में हाईएस्ट क्वालिटी में होते हैं। जस्ट लाइक चीफ, चीफ क्या है, वो हेड होता है, हाईएस्ट ऑर्डर में होता है। राउंड, राउंड इज अ सर्किल, एक सर्किल है, एक राउंड है, तो ये एक क्या है, सर्किल पूरी है, कंप्लीट है, तो ये भी अपनी कंप्लीट फॉर्म में है, परफेक्ट फॉर्म में है। यूनिक, यूनिक भी एक तरह से क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीट फॉर्म में है। टोटल, टोटल मतलब संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट, इसमें भी कोई कमी नहीं है, मतलब कि एक हाईएस्ट डिग्री हो, जो भी क्वालिटी हो उसमें वो हाईएस्ट पोजीशन गेन करता हो। होल, होल वर्ड भी क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट है, थोड़ा सा भी इसमें लेफ्ट राइट 1-2% में ये नहीं है कि ये इनकम्प्लीट है, ये होल है तो मतलब होल, उसमें से थोड़ा भी कम नहीं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, बहुत और भी सारे वर्ड्स हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आगे वर्ड्स भी मिलते जाएंगे। तो चीफ, राउंड, यूनिक, टोटल, होल, ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दी हैं कि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के हैं, और इनके साथ हम मोर, मोस्ट, ER, EST का यूज नहीं करेंगे। बट लेट्स सी द एग्जांपल। ही इज द चीफ ऑफ दिस ट्राइब। देखिए ही जो है वो चीफ है इस ट्राइब की, तो यहाँ पे चीफ है, हेड है, इसीलिए
आप इसके पहले मोर मोस्ट ये नहीं लगाएंगे कि ही इज़ द मोस्ट चीफ। मोस्ट चीफ मतलब होता ही नहीं है कुछ, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको ही इज़ द चीफ लगाना है। उसी तरह से आप बट का यूज करेंगे और जनरली आप ये कोशिश करिएगा जिस तरह से जो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द आर्टिकल यूज करते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के साथ भी आपको द आर्टिकल कैरी करना ही है। ठीक है, तो इसको भी आप कैरी कर लीजिएगा। जो भी हाईएस्ट क्वालिटी डिग्री की क्वालिटी हैं उनके साथ भी आप आर्टिकल द कैरी कर लेंगे। बट मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट वर्ड है, ये भी अपने आप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का है, लेकिन इसके पहले मोर लगा सकते हैं और इसके पहले मोस्ट भी लगा सकते हैं। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन, इसीलिए कहा जाता है आप 100% हर चीज़ को एक ही रूल पे बांध कर नहीं रख सकते इंग्लिश में। थोड़ा लेफ्ट राइट तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रीज़न वाई इंग्लिश इज टफ। In this reference, the last rule is there are some positive degree which comparative and superlative form is quite differ. अब देखिए कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है बिल्कुल ही डिफर है। कैसे? गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, इविल, वर्स, वर्स्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, फर्स्ट। अब देखिए गुड का बेटर बेस्ट हुआ, वेल का भी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बेटर बेस्ट ही लिखेंगे, बैड का वर्स वर्स्ट हो रहा है, इल का भी वर्स वर्स्ट हो रहा है, इविल का भी वर्स वर्स्ट। तो ये आपको याद रखना होगा कि इन तीनों का कंपैरेटिव डिग्री सेम होगा और सुपरलेटिव डिग्री सेम होगा। 4 है इसका कंपैरेटिव फॉर्मर और इसका सुपरलेटिव फॉरमोस्ट भी होता है, फर्स्ट भी होता है, दोनों होता है। Now next thing in this part is confusing comparatives and superlatives. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के हैं, लेकिन उनके यूज़ में अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। किस तरह का कन्फ्यूजन बना रहता है? जब 1 by 1 हम यूज़ देखेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। एक तो है एल्डर, ये एल्डर कंपैरेटिव और इसका जो सुपरलेटिव होगा एल्डेस्ट हो जाएगा। आर यूज टू द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अब देखिए जब आपको एल्डर और एल्डेस्ट यूज करना हो और एल्डर कंपेयर करने के लिए 2 लोगों के बीच में और एल्डेस्ट 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करना हो, तो आप ये दोनों वर्ड किसके साथ यूज करेंगे? उन लोगों के साथ यूज करेंगे जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले क्या होते हैं? जनरली भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, बहन होते हैं, तो यही सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर यही लोग होते हैं। तो उनके बीच में जब आपको किसी चीज़ को लेकर, किसी भी तरह की क्वालिटी या किसी भी चीज़ को लेकर आपको कंपेयर करना होगा तो आप एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी क्या है यहाँ पे? जो एल्डर है इसका मतलब बड़ा होता है, बड़े का सेंस होता है, तो जो इसकी मीनिंग निकल के आएगी बड़ा होगा। और कंपेयर करने के लिए आप जैसे 2 भाई हैं उनके बीच में कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है तो आप एल्डर यूज़ करेंगे, और 3-4 भाई बहन हैं तो उनके बीच में आपको कंपेयर करना है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो एल्डेस्ट यूज करेंगे। तो इस तरह से एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे किसके साथ? सेम फैमिली मेम्बर के साथ। एग्जाम्पल, हिज एल्डर ब्रदर क्वालिफाइड IAS एग्जाम्स लास्ट ईयर। ठीक है, तो हिज एल्डर ब्रदर, उसके एल्डर ब्रदर ने क्वालिफाई किया लास्ट एग्ज़ाम। ठीक, अब एल्डर ब्रदर है। नेक्स्ट में देखिए, हर एल्डेस्ट ब्रदर वेंट टू USA। उसके एल्डेस्ट ब्रदर मतलब कि जितने भी उसके भाई थे उसमें से जो सबसे बड़ा था वो USA गया। और यहाँ पे उससे बड़ा, एल्डर मतलब कि इससे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, इससे बड़ा जो था उसने IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरह से, और फिर जब आपको कंपेयर करना होगा कि दोनों भाई में से कौन बड़ा है, तो इस तरह से भी आप एल्डर का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ एल्डर देन ही इज़ ब्रदर, तो इस तरह से
आप भी यूज कर सकते हैं एल्डर को और एल्डेस्ट दोनों। अब ओल्डर का देख लीजिए। ओल्डर जो है कंपैरेटिव डिग्री का है और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ओल्डेस्ट है, और इनका यूज किया जाता है अदर पर्सन या थिंग के साथ। एल्डर और एल्डेस्ट में क्या कंडीशन था कि एक ही फैमिली मेंबर के साथ यूज करेंगे एल्डर और एल्डेस्ट, और ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है ये किसी के भी साथ आप कर सकते हैं, एक फैमिली के बाहर के जो भी लोग होंगे उनके साथ कर सकते हैं, प्लस वस्तु थिंग जो है इसके साथ भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। भावना इज ओल्डर देन रिया। अब यहाँ पे ओल्डर वर्ड यूज हुआ है और कंपेयर हो रहा है भावना और रिया में, तो ओल्डर वर्ड यूज होते ही आप समझ जाइएगा कि भावना और रिया एक फैमिली से नहीं है, ये अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओल्डर का यूज हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। अब देखिए विलेज में बहुत सारे टेम्पल होंगे, तो उसमें से कोई एक है जो सबसे पुराना है। ठीक है, तो इस सेंस में यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज किया गया है। तो ये क्या है, एक तरह से थिंग है और थिंग के लिए सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट का यूज किया गया। तो इस तरह से बाहर के लोगों के लिए यानी कि दूसरे लोगों के लिए और थिंग के लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन होता है फादर और फर्दर के यूज में, तो देख लीजिए फार जो होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, इसी का कंपैरेटिव डिग्री फादर होता है। फोर जो होता है पॉजिटिव डिग्री होता है और इसी का कंपैरेटिव डिग्री फर्दर होता है। अब फादर और फर्दर देखने में एक जैसा लगता है, जस्ट एक जो लेटर है इसी का डिफरेंस है। ठीक है, ए और यू का डिफरेंस है, तो लेकिन इनके यूज में काफ़ी डिफरेंस है। इसको देख लीजिए। फादर जो कि फार का कंपैरेटिव डिग्री है, ये अधिक के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंट हो, यानी कि जब मोर डिस्टेंट हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फादर यूज करेंगे। ठीक, फर्दर कब यूज करेंगे, जब अतिरिक्त या कुछ और का सेंस हो, यानी कि एक्स्ट्रा हो, एडिशनल हो, कोई चीज़ जितना है उससे ज़्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए एक डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक है और हम इसके आगे और डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फर्दर यूज करेंगे। ठीक, तो अतिरिक्त और हो गया और ज़्यादा बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया तो एक्स्ट्रा हो गया, एडिशनल हो गया, इस सेंस में फर्दर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम वाराणसी देन लखनऊ। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, वाराणसी से जो दिल्ली है वो दूर है इन द कंपेरिजन ऑफ लखनऊ। लखनऊ से दिल्ली जो है करीब है और वाराणसी से दूर है। अगर वाराणसी और लखनऊ से दिल्ली के डिस्टेंस को देखा जाए तो दिल्ली सबसे दूर कहाँ से होगा, वाराणसी से, और लखनऊ से कम होगा। तो दोनों की बीच में कंपेयर किया गया फार्दर से, तो एक डिस्टेंस बता रहा है। डोंट मेक फर्दर डिले। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए कि डोंट मेक फर्दर डिले। अब किसी ने लेट कर दिया, डिले मीन्स होता है लेट करना, तो किसी ने लेट कर दिया तो उसको कहा जा रहा है कि तुम ऑलरेडी लेट कर चुके हो और ज़्यादा लेट मत करना, मतलब एक्स्ट्रा लेट और मत करना। ठीक है, तो ये सेंस यहाँ पे फर्दर लेकर आ रहा है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियर जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री है और इसका सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट होता है। नाई जो है इसका ये पॉजिटिव डिग्री और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो नेक्स्ट होता है। तो जनरली आपको ये वर्ड यूज में देखने को मिलता है, ये तो रियली शायद आप देखेंगे। नियरेस्ट क्या करते हैं, समीप, कोई चीज़ बहुत करीब हो, स्पेस या डिस्टेंस के सेंस में, मतलब दूरी के सेंस में कोई चीज़ बहुत करीब हो तो नियरेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं और ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट का कब यूज़ करते हैं, आगामी, मतलब ऑर्डर, पोजीशन या रैंक में कोई जो है नेक्स्ट आने वाला हो तो नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे जनरली मैं रूल नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट करती हूँ तो वो क्या है, ऑर्डर में नेक्स्ट नेक्स्ट होते चला जाता है, तो ये नेक्स्ट का यूज़ होते हैं। जनरली नेक्स्ट का यूज़ तो बहुत सिंपल है, सबको पता भी होगा। ही वेंट टू द नियरेस्ट विलेज, वो जैसे
बहुत सारे विलेज होंगे, उस विलेजेस में से जो सबसे पास का विलेज था उस विलेज में ही जो है गया। तो द नियरेस्ट विलेज मतलब जो सबसे पास में था। द चाइल्ड वॉज जस्ट नेक्स्ट टू मी, जो बच्चा था जस्ट मेरे आगे था, तो नेक्स्ट टू मी। तो ये पोजीशन, रैंक, ऑर्डर के सेंस में नेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज लेटर और लेटर। सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, दैट इज टी। यहाँ पे टी सिंगल है, यहाँ पे टी डबल है, दोनों के यूज में डिफरेंस है। लेट जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसी का कंपैरेटिव लेटर भी है और लेटर भी है, दोनों रहे। ठीक, अब दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? जो सिंगल टी वाला लेटर है इसको ऑपोजिट ऑफ अर्लियर, मतलब जो टाइम के सेंस में, समय के सेंस में सॉरी अर्लियर वर्ड होता है, उसका ऑपोजिट अगर आपको लिखना हो तो आप लेटर लिखेंगे। जैसे आपको एंटोनिम लिखना हो, ऑपोजिट लिखना हो, तो कह दिया जाए कि अर्लियर का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप लेटर लिखोगे। तो और ये टाइम के सेंस में होता है। ठीक, जो दूसरा लेटर है डबल टी वाला, तो इसका क्या कंडीशन है? ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर। जो फॉर्मर है, ठीक है, इसका अगर आपको ऑपोजिट लिखने के लिए कहा जाए तो आप लेटर लिखेंगे और इसका जो सेंस निकल के आता है ऑर्डर या पोजीशन के रूप में। पहले वाले लेटर का क्या था? टाइम के रूप में ये इसका मीनिंग निकलता है और दूसरे वाले का ऑर्डर या पोजीशन के रूप में। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। यू केम लेटर देन रितेश। अब यहाँ पे यू जो है, यू के लिए कहा गया है कि तुम जो रितेश के बाद आए। ठीक है, मतलब उसके रितेश के आने के बाद जो समय आया उस समय में तुम आए। यहाँ पे एक तरह से ये टाइम को इंडिकेट करना है कि रितेश पहुँच गया था, उसके बाद तुम आए, तो यानी कि उसके बाद तुम लेट आए, तो लेटर हो गया। योर नेम इज लेटर देन हिज इन द लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे लेटर वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये कहा गया कि एक लिस्ट है और उस अब कोई भी लिस्ट होगा तो किसी का भी नाम क्या होगा, सीक्वेंस में लिखा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है योर यू से कि जो उसका नेम है, योर नेम जो है वो जो हिज है उसके बाद आ रहा है, तो ऑर्डर में आ गया। ये ऑर्डर का सेंस निकल के आ रहा है, पोजीशन का सेंस निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है लेटेस्ट एंड लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट में देखिए, जो लेट है पॉजिटिव डिग्री है और इसका सुपरलेटिव लेटेस्ट भी होता है, लास्ट भी होता है। लेटेस्ट में क्या है? ऑपोजिट ऑफ अर्लिस्ट, टाइम के सेंस में जो अर्लिस्ट सुपरलेटिव है इसका ऑपोजिट आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप लेटेस्ट लिखेंगे। और लास्ट क्या है? लास्ट जो होता है यहाँ पे फर्स्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट जो होगा वो फर्स्ट का ऑपोजिट होगा और ये ऑर्डर पोजीशन के सेंस में। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर ऑफ CSK? ठीक है, CSK सब लोग जानते ही होंगे, क्रिकेट तो जनरली लोग देखते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर ऑफ CSK? यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा, मतलब नया, तुरंत का, अभी का, जस्ट का। और दैट वन इज़ द लास्ट टू ज्वाइन द पार्टी, लास्ट नंबर में। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट जो है टाइम को बता रहा है कि अभी जस्ट हाल का, और यहाँ पे जो लास्ट बता रहे हैं कि दैट वन मतलब वो जो पर्सन है वो लास्ट पर्सन था पार्टी को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो ये क्रम में ऑर्डर में क्या हो गया? लास्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज लेस एंड फीवर का यूज़। लेस और फीवर के यूज़ में देखते हैं कि जो लेस होता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और इसका यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। फीवर जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज़ लेस टाइम फॉर माई एग्ज़ाम्स देन योर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है
वो लेस है। टाइम क्या है हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यही बात यहाँ पे कही गई है। आई हैव टू कवर ओनली फीवर चैप्टर्स इन इंग्लिश देन मैथ्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया, चैप्टर्स, चैप्टर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है कि जो फीवर है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये यूज़ होता है किसके पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। तो हियर इज दिस प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके पहले फीवर का यूज़ हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो लेस हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और फीवर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है लेस एंड लेसर। लेस मतलब होता है फॉर स्मॉलर इन साइज। अब लेस का आप यूज करेंगे कम, लेस मतलब कम, किस चीज़ में, किसी चीज़ की साइज कम हो, मेजरमेंट में किसी चीज़ की कोई चीज़ माप तौल में कम हो, ड्यूरेशन टाइम में कम हो, नंबर संख्या में कम हो, एक्सेट्रा में मतलब जो कम हो उसके लिए लेस यूज करते हैं इन सभी रेफरेंस में। देन इज यूज्ड आफ्टर लेस, देन का यूज किया जाता है लेस में जब आप कंपेयर करेंगे तो। लेस इज यूज्ड एज नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। अब ये भी कहा गया कि जो लेस है ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज इनकम इज लेस देन यू, ठीक है, लेस का यूज हुआ है और इसके बाद देन का, तो ही हिज और यू में कंपेयर किया जा रहा है तो लेस का यूज किया गया है। इनकम का क्या बताया जा रहा है, एक तरह से मेजर ही तो किया जा रहा है ना कि इनकम कितना है, कम है। लेसर, नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन। लेसर का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में जब कंपेयर हो रहा है तो उसमें से जो एक है वो दूसरे से महान नहीं है, बड़ा नहीं है या सुपीरियर नहीं है। नो देन, इसके बाद देन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेसर के साथ हम देन का यूज़ नहीं करेंगे और ये सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। लेस जो था नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों फॉर्म में यूज़ होता है और लेसर सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में। दिस इज लेसर कॉस्टली ऑफ द टू कार्स, ठीक है। यहाँ पे क्या